मैं बीजेपी के अध्यक्ष के नाम पर चर्चा करना का कोई मायने ही नहीं समझता, क्योंकि वहां पर जो तय होगा वो शायद हमें नहीं पता हो कि क्राइटेरिया तो डिस्कस क्राइटेरिया तो सब वही है। देवेंद्र फडणवीस का नाम भी बहुत समय से चल रहा है, समीर जी भी लगातार उस पर चर्चा कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी का नाम भी बहुत लंबे समय से चल रहा है, और शिवराज जी का जैसे आपने कहा कि वो मंत्री नहीं बनते तो शायद उनका नाम पहले चल रहा था, और ओबीसी लीडर के तौर पर भी जैसी ओबीसी की ज़रूरत अभी है तो उसमें चल रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो है वो यही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहमति के बिना बीजेपी में कोई नाम के, ये तो हमेशा से होता है। हाँ, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है कि उनके बिना किसी की सहमति हो जाए, ऐसा संभव नहीं होता। और ये जितनी औपचारिकताएं हम करते रहते हैं ना कि जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, अभी तो नड्डा साहब ने 6 अध्यक्ष बना दिए राज्यों के, क्या चुनाव होगा? और 45 साल में एक भी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ बीजेपी में। और यदि 45 साल छोड़ दीजिए, 1952 से लेकर आज तक जनसंघ और बीजेपी में किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ। नहीं, दिखाने के लिए तो करना पड़ता है। नहीं, दिखाने के लिए भी नहीं हुआ। अच्छा, चुनाव तो तब होता है जब 2 लोग तो हों कम से कम। हाँ, वो तो खैर मतलब चुनाव का मतलब 2 लोग होंगे ना, तो कोई भी नहीं होता। यही होती है ना। नहीं, आम सहमति चुनाव नहीं होता। आम सहमति बनती है, अच्छी बात है, मैं उसमें आपत्ति नहीं कर रहा। तो वो संघ क्या तय कर रहा है? अरुण कुमार जी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बीच में सारा का सारा काम देख रहे हैं, रिलेशनशिप का, और किस तरह से काम होगा। और जब दत्तात्रेय होसपोले वहां पर बैठे हुए मीटिंग में जी, तो उसके बाद तो कोई सहमति असहमति की बात नहीं बनती। लेकिन वो संघ की प्रक्रिया में ही है कि संघ अपनी तरफ से ये एक मैसेज देता है कि भाई ऐसे लोग होने चाहिए। सीधे से नहीं कह रहे कि हाँ आप इसको बना दीजिए, उसको नहीं बनाइए। और बीजेपी भी उनकी बात को देख तो उधर ही रही। संघ अपनी तरफ से नाम सुझाता है, नाम सुझाते हैं। अच्छा, हाँ, कि भाई ये हो सकते हैं, नहीं हो सकते, या आपने कोई नाम सुझाया तो उस पर भी वो पॉजिटिव नेगेटिव जो रिएक्शन है, सीधा वो नहीं कहते फाइनल आपको करना है आप करिए, नहीं करिए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि बीजेपी बिना संघ की सहमति की किसी को ठीक है अध्यक्ष बनाए। समीर जी, क्या खबर है? देखिए, 4 घंटे बैठक चली है, और सिर्फ ये राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा इसको लेके 4 घंटे बैठक नहीं होगी, और ना होगी इस तरह की बैठक। और दत्तात्रेय होसपोले अगर उस बैठक में है तो 4 घंटे वो सिर्फ इसमें माथापच्ची नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होने वाला है। संघ 4 लोगों के नाम लेगा, फिर भारतीय जनता पार्टी 4 लोगों के नाम लेगी, फिर उस पर विचार विमर्श होगा, फिर उसमें नाम शॉर्टलिस्ट होगा कि नहीं ये नहीं बन सकता, इसको बनाए। 4 घंटे इस पर समय दत्तात्रेय होसपोले बैठ के खर्च नहीं करेंगे। और पहले भी ऐसा नहीं हुआ है। 2014 में जब राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जब चुनाव हुआ, सरकार आई, तो राजनाथ सिंह ने बाहर आकर बोल दिया अमित शाह को लेकर कि अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। उस समय तो भैया जी जोशी से 2nd नंबर थे, जो आज दत्तात्रेय होसपोले। उस समय तो ऐसी बैठक हुई नहीं थी। जब 2019 में आई, नड्डा जी को आके अमित शाह जी ने बोल दिया ये अध्यक्ष बनेंगे, तब भी ऐसी कोई बैठक नहीं हुई थी कि भैया जी ने बैठक की हो, कोई बड़ा 4 घंटे चर्चा हुई हो। दरअसल ये बैठक भाजपा और संघ के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी, समन्वय समिति की बैठक थी। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए बैठक नहीं हुई थी। ये जो बैठक हुई थी, जो पलक्कल में बैठक होने वाली थी, वो बैठक हो नहीं पाई। तो लंबे समय से बैठक थी, और उसमें 4 मुद्दों पर बहुत गंभीरता से चर्चा हुई है। जिस मुद्दों पर चर्चा हुई है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था उत्तर प्रदेश को लेकर। जिस तरीके से मीडिया में जो चर्चा आ रही है, योगी आदित्यनाथ बनाम केशव प्रसाद मौर्य का जो मामला चल रहा है, उसको लेकर भी संघ ने अपनी थोड़ी सी एक चिंता व्यक्त की है कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है यह ठीक नहीं हो रहा है। केंद्रीय नेतृत्व को इसमें देखना चाहिए। नहीं, क्या मतलब यूपी में क्या जैसे मतलब प्रॉब्लम, उनकी नजर में क्या दिक्कत है? नहीं, संघ ने अपनी फीडबैक दिया होगा कि संघ को क्या लग रहा है इस मामले को लेकर, और जिस तरीके से बयान आ रहा है और जिस तरीके से हो रहा है और मीडिया में जो चर्चा हो रही है, उसको लेकर संघ ने अपनी चिंता जाहिर की होगी कि उत्तर प्रदेश को लेकर उन्हें क्या रहा है। उत्तर प्रदेश चुनाव परिणामों को लेकर इस बैठक में संघ ने अपनी चिंता जाहिर की होगी कि हम फैजाबाद की सीट हार गए, और क्यों हुआ कि उत्तर प्रदेश जो हमारी इतनी बड़ी कर्मभूमि रही है, जहां हम इतने मजबूत थे, वहां हम समाजवादी पार्टी से कम होकर 33 सीटों पर कैसे पहुंच गए। इसको लेकर संघ ने अपनी चिंता जाहिर की होगी। संघ ने अपना फीडबैक दिया होगा कि भारतीय जनता पार्टी से कहां चुक हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक्सरसाइज तो सर पहले नहीं हो गई होगी। नहीं, बैठक कभी हुई ना, सक्सेस कहां हुई है? बैठक तो समन्वय समिति की तो अब बैठक हुई है ना। ये बैठक कब हुई है? दत्तात्रेय होसपोले अगर 4 घंटे बैठ रहे हैं तो इन्हीं चीजों पर बड़े मामलों पर चर्चा हुई है। इस बात पर भी चर्चा हुई है कि SC/ST को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उस पर पार्टी कैसे आगे बढ़ना चाहिए। संघ ने अपनी चिंताओं से उस बैठक में अवगत करा। अच्छा, क्योंकि सर ने एक बार अभी अंडरलाइन किया सरकारवा के साथ बैठक हुई, तो ये बता दीजिए जो लोग नहीं जानते हैं कि आरएसएस का सरकारवा होने का मतलब क्या है, जिनके साथ बैठक हुई। अवधेश जी बता देंगे। देखिए, सरकारवाह का मतलब यही है कि संघ परिवार में शीर्ष निर्णायक, जिसको आप चीफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं सामान्य भाषा में, अच्छा, सर संघ चालक केवल वहां मार्गदर्शक आप कह सकते हैं, गाइड एंड फिलोसफर।
उनको वो भी वही करेंगे जो सर कार्यवाह कहते हैं। हालांकि सब सहमति से होती है, जो सह सर कार्यवाह की टीम होती है, सह सर कार्यवाह सबकी सहमति से निर्णय होते हैं। और मैंने इधर बड़ा मुझे बहुत सुखद अनुभव हुआ है कई बार कि मैं किसी एक अधिकारी से कोई विषय बात करने के लिए गया और वो सबको पता होता है कि आज अवधेश कुमार आने वाले हैं, आज हर्षवर्धन त्रिपाठी आने वाले हैं और इस विषय पर बात होनी है। तो ये एक मतलब ये कोऑर्डिनेशन बताता है। कोई बेंगलोर में बैठा है, उनसे बात करेंगे तो आज आप गए थे वहां, हमको पता है आपकी चर्चा हुई है। तो ये था, देखिए कोऑर्डिनेशन की बैठक ठीक से लंबे समय से नहीं हो रही थी। कोऑर्डिनेशन के लिए तो अरुण कुमार जी हैं, उसके लिए सर कार्यवाह को भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिछले 2.5-3 सालों से लगभग स्थिति ये थी कि जिस ढंग का कम्युनिकेशन होना चाहिए भारतीय जनता पार्टी और संघ में, वो नहीं था। और जो नड्डा जी का बयान आया था, नड्डा जी के बयान से संघ भी के अंदर भी थोड़ी हम डिपेंडेंट नहीं है अब संघ पे। हाँ, थोड़ी चिंता है। और वो बयान जो हम लोगों की जानकारी थी, वो अगर अचानक हुआ होता तो उसका स्पष्टीकरण आता, कि हमने स्पष्टीकरण नहीं आया था। तो उसको लेके देश भर में स्वयंसेवकों में, देश के बाहर भी, कि ऐसी कठिन परिस्थिति में इस प्रकार के बयान की क्या आवश्यकता हुई। और जो चुनाव परिणाम आए उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस पर गहराई से सोचा होगा। सोचने के बाद संघ से इधर हर विषय पर वो जरा निर्णय के पहले बातचीत करना, वो धीरे धीरे चीजें शुरू हुई, पॉलिसी के लिए शुरू करना। लेकिन कई ऐसे विषय थे, अध्यक्ष का मुद्दा तो है ही है, आगामी चुनाव में कई जगह संगठन मंत्रियों की आवश्यकता है, भविष्य की दिशा की दृष्टि से आवश्यकता है। इस समय जो सरकार चल रही है वो सरकार अपने पूर्ण बहुमत की नहीं है, कोई विषय लाना है तो उस पर बातचीत करने की आवश्यकता है, जो पहले होता था कि कोई बड़े निर्णय के पहले संघ के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बार बातचीत करके सहमति हो जाए। कई बार लोग संघ कार्यालय चले जाते थे कि यह विषय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो सब अब नहीं होता। उस समय बहुत कम गया था, बहुत कम गया था। और वो जरा उसमें कमी थी। तो मुझे लगता है कि एक नए सिरे से उसकी शुरुआत हुई है और इसका संदेश अच्छा है। सर कार्यवाह के बैठने का मतलब कि निर्णय वही हो जाएगा, फैसला होगा वहीं पर, उसके लिए अब ये नहीं है कि अब आपको फोन करने जाना है और वो आए होंगे। तो मैं बताऊं, बहुत सारी बातें जो कि बीच में चिंता की थी वो स्पष्ट रूप से भाजपा नेतृत्व। आपकी बात अधूरी रह गई थी, आपने बताया कि 4 मुद्दों पर एक आपने बताया उसमें यूपी भी था। यूपी था, उसके अंदर SC/ST का जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके लेकर भी संघ ने चर्चा की है। और जिस तरीके से विपक्ष लगातार ओबीसी को आरक्षण, ओबीसी का जनगणना की मांग कर रहा है, उसको लेकर चर्चा हुई है। और वक्फ बिल जो आया है उसको लेकर भी संघ ने चर्चा की। इस मामले को लेकर संघ ने अपनी जो ओपिनियन है उसके बारे में जिक्र किया है, उस पर भी। और पार्टी ने भी अवगत कराया है कि पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ेगी। बेसिकली जो पार्टी का प्रदर्शन रहा है उसको लेकर एक चर्चा हुई है। और आने वाले समय में जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है, जो हरियाणा के है, जो झारखंड के चुनाव है, जम्मू कश्मीर को लेकर चर्चा हुई है। क्योंकि अरुण कुमार पूरा ही सिलेबस बता दिया। नहीं, इसलिए भी बता रहा हूं कि अरुण कुमार जी जो है अभी जो भाजपा संघ के बीच कोऑर्डिनेशन काम देख रहे हैं, वह जम्मू कमीशन के एक्सपर्ट आदमी है। जम्मू कश्मीर लंबे समय तक उन्होंने काम किया था और संघ की तरफ से जम्मू कश्मीर का मैक्सिमम वही देखते हैं। तो उन्होंने उस चीज को लेकर भी अपनी बात रखी है और पार्टी ने भी उसको लेकर बात रखी कि जम्मू कश्मीर में पार्टी कैसे आगे बढ़ने वाली है। कल ये बैठक चल रही थी तो बताया आपने कि सरकार वहां होने का मतलब क्या होता है। प्रधानमंत्री कल कहां थे ये मैं आपको बता देता हूं। प्रधानमंत्री कल, हाँ, इसमें ऐड करना चाहते थे कुछ? उसमें जाए तो बस मैं एक ही लाइन जोड़ूंगा। एक अरुण शौरी जी कहा करते थे और उनका बड़ा फेमस वो कोट है कि कांग्रेस प्लस काऊ इज इक्वल टू बीजेपी। कांग्रेस प्लस काऊ इज इक्वल टू बीजेपी। प्लस काऊ इज इक्वल टू बीजेपी। और मेरा अपना कोट है, इसको भी लोग ध्यान में रख लेंगे आगे से, बीजेपी माइनस संघ इज इक्वल टू कांग्रेस। अच्छा, अगर संघ ना हो तो बीजेपी कांग्रेस बराबर है, बन जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये जो केशव मौर्य जी कह रहे थे, वैचारिक जब तक अधिष्ठान आपके ऊपर नहीं होगा तो आप सिर्फ सत्ता की पार्टी रह जाएंगे और सिर्फ सत्ता के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो आपको पता नहीं चलता। वो अपने आप सत्ता प्रवाह आपको वहां ले जाता है। मगर केशव मौर्य जी की जो चिंता है, क्या वो दिल्ली की चिंता थी कि उत्तर प्रदेश की चिंता है सिर्फ, कि संगठन सरकार से बड़ा है? इसका जवाब भी आप ही को देना पड़ेगा, आप इधर मत देखिए। समझ रहा हूं कि ये चिंता। विजय त्रिवेदी जी, अच्छा और बता दीजिए आप। चलो उत्तर प्रदेश में अब थोड़ी देर रुक जाइए। उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य जो है, और भी बता दीजिए कि और भी ये इशू राष्ट्रीय स्तर, माने सबसे ज्यादा। मैं अच्छा खासा दूसरी खबर पे जा रहा था, नहीं सुनो, आपने रोक लगाई तो अब ये हो गया। सबसे ज्यादा असंतोष तो मैं तो सिर्फ उसको जिसको कहते हैं कि सबसे ज्यादा असंतोष तो राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए जी। परफॉर्मेंस को लेके, संगठन मंत्री को लेके होना चाहिए, अध्यक्ष को, महासचिव से। आपने कोई आवाज सुनी है? बताइए।
तो सर, एक शॉर्ट जगह- शॉर्ट शॉर्ट में नहीं, आपने इतना- सवाल पूछा, आप जवाब आने दीजिए, बोलिए। नहीं, मैं जवाब नहीं, मैं तो सवाल ही जानना चाह रहा था कि दिल्ली सर ऐसा में है, भारतीय जनता पार्टी सर का- ऐसा है, हाँ सुनिए, ये इन्होंने जो बोला होगा इनकी जानकारी होगी, मैं उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाता हूं। मेरी जानकारी में इसमें उत्तर प्रदेश चर्चा में नहीं था। जितनी मेरी बातचीत हुई है उस विषय पर चर्चा के लिए इतना वो सर कार्यवाह को आने की जरूरत नहीं। वक्फ बोर्ड पर चर्चा का कोई विषय नहीं था, क्योंकि वक्फ बोर्ड पर फैसला हो गया है। ये जो कुछ भी 3-4 वर्षों में बहुत सारे इश्यूज पड़े हुए थे, जैसे आपने बहुत सारे पुरस्कार दे दिए, राज्यसभा में आपने ऐसे ऐसे लोगों को ले आया है जिसके कारण कार्यकर्ताओं में बहुत सारी नाराजगी थी, टिकट बंटवारे को लेकर समस्या थी। संघ ने इस बार टिकट, एक भी टिकट के लिए कहीं नहीं कहा था। ये फैक्ट है, इस बार के चुनाव में एक ऐसा करें ना, आप लोग यहाँ थोड़ा साइड में जाकर के अपने अपना नहीं, सोर्स इनकी एक दूसरे को जानकारी बता सर, दीजिए ना। मैं उनकी जानकारी पर कोई उससे सवाल पता नहीं, चल जाएगा नहीं, कि- कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन मुझे जितनी जानकारी है वो ठीक है बता सर, रहा हूं। और ये सब बातें एजेंडे में थी, लिख के आए थे। और नड्डा जी का देखिए, बयान जो था, आपने वो अपना बहुत बताया, इन्होंने महत्वपूर्ण अपना बताया। हमारी जानकारी तो यही है जो हमारे पॉलिटिकल लीडर और दे दी है, अध्यक्ष और हम का- तो उसी पे कायम रहेंगे कि भाई ये बैठक और चुनाव पार्टी अध्यक्ष को का लेकर चुनाव, की। उसमें एक विषय रहता है, वो बिल्कुल रहा है। और मैं आपको पहले ही और बता हम लोग चुका जो था। सामने आएगा उस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। नहीं, हाँ, धर्मेंद्र तो मैं प्रधान का जानकारी नाम वाली मैंने बात आज नहीं, से मैं तो सवाल कर रहा था कि भाई ये सवाल तो दिल्ली के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि संगठन सरकार से बड़ा है कि नहीं है। हाँ, नहीं, अब अच्छा मुझे एक बात बताइए जरा मैं तो कि ये मतलब सवाल नहीं, करना तब तो जानकारी हो तो गया जान ही ना। रहा, क्योंकि मेरे को पता नहीं इस नहीं, मीटिंग में इस क्या सवाल हुआ का कोई क्या मतलब नहीं नहीं तो हुआ। संदेश हो गया ना, संदेश है। इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। इंटर कॉलेज वाले यूनिवर्सिटी का पेपर तो नहीं डिसाइड कर सकते ना। नहीं, अब ये- कैसे हो जाएगा सर, सवाल इस वहां पर? बैठक का संदेश क्या है? और बड़ी स्पष्टता वो है। देखो, इस क्या कह बैठक रहे हैं? में आपको तो बता दूं सर, संघ कभी भी अध्यक्ष को लेकर अड़ेगा नहीं कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। संघ तो कहेगा आप नाम बताइए, भारतीय जनता पार्टी नाम बता देगी कि हम इन 3 नाम आपने को सब बनाना बता चाहते दिया हैं। सिवाय नाम के। तो वही मैं आपको बता रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी बता देगी कि हम इन नाम पर विचार कर रहे हैं, बता देगी कि कास्ट पॉलिटिक्स में सेट होता है, इनका इतना अनुभव है, इनके बनाने से फायदा होगा। संघ को लगेगा कि संघ इनके को अतिरिक्त पता किसी नहीं और का सबके नाम बारे संघ को लगता होगा, तो संघ कहेगा कि आप इस नाम पर भी विचार कर सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो नाम आगे बढ़ा देगी, संघ उसको लेकर ऐसा अड़ेगा नहीं कि नहीं साहब हमने जो नाम दिया आपको उसी अध्यक्ष बनाना पड़ेगा, चाहे कुछ जाए। आपसी सामंजस्य नाम का तय होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि संघ उस नाम को लेकर किसी तरीके से अड़ जाएगा कि आप कुछ भी करो, अध्यक्ष इसे बनाना नहीं, पड़ेगा। अड़ता कोई संघ नहीं। अड़ता कभी नहीं है। संघ सलाह देगा, पार्टी को अगर लगेगा कि उस नाम पे अगर बढ़ना है तो पार्टी बढ़ेगी, पार्टी को लगेगा कि उनका जो नाम है राजनीतिक रूप से उस नाम से पार्टी को चुनाव में बेनिफिट होने चलिए वाला सर, है, ठीक है। तो पार्टी उस नाम पे आगे बढ़ेगी।